तो भाई जिस बात का हमें और आपको बेसब्री से इंतजार था, फाइनली अब वो दिन आ चुका है। अरे वही दिन जब देव बताएगा अपनी माँ चंद्रिका को कि वो किससे प्यार करता है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पर हम लेकर आते हैं आपके लिए आप ही के मन पसंदीदा टीवी शोज की मसालेदार अपडेट। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि रायता फैल नहीं रहा है बल्कि रायते की नदियां बह रही हैं। जहां पर पहले तो कोर्ट में देव और वसु ने शादी की, उसके बाद फिर सामूहिक विवाह में एक दूसरे के साथ फेरे लेकर हमेशा हमेशा के लिए शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध गए हैं। अब इस बात की कोई खोज खबर चंद्रिका मैडम को है ही नहीं। आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि कैसे चंद्रिका सभी घर वालों को इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करने के बाद वो ऐलान कर देगी कि वो यहाँ पर शादी करवा रही है नंदिनी के साथ में, हमारे प्यारे देव की। जिसे सुनते ही सभी लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। वो सभी लोग जो जो जानते हैं कि देव और वसु की शादी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि कहानी में बहुत ही ज्यादा मसालेदार ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल वसुधा बुझे मन से ही सही लेकिन अभी हवेली में ही रह रही है। ऐसे में वसुधा का जो रिलेशन है देव के साथ वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अंदरूनी प्यार की अगर बात करें तो देव वसुधा से बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो दिल से उसे अपनी पत्नी मान चुका है। अब आगे आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि कैसे देव यहाँ पर वसुधा से पूछेगा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तभी यहाँ पर वसुधा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ छोटे हुक्म, लेकिन मुझे दिल घबरा रहा है, मुझे डर लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि वसुधा की इस डर परेशानी का हाल है सिर्फ और सिर्फ नंदिनी। जैसे ही घर में सभी लोग असेंबल हो जाएंगे तभी नंदिनी को बहू बनाने के अपने घर की और देव के हाथ में हाथ थमा करके वो ये अनाउंसमेंट करने वाली है कि हमने फैसला किया है कि देव और यहाँ पर शादी होने वाली है इन दोनों की। जिसके बाद अब मानो बहुत ही बुरी तरीके से वसुधा का दिल टूट चुका है और ये बात हनुमान को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब आगे आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जब फाइनली बात सगाई तक पहुंच जाएगी और देव की मां चंद्रिका उसका हाथ देने वाली है वसुधा के हाथ में, तो अब यहीं से शुरू होगा शो का मसालेदार और बड़ा ट्रैक। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि जैसे ही देव का हाथ देंगी यहाँ पर नंदिनी के हाथों में, वैसे ही देव झटक देगा और कहेगा कि मुझे तुमसे कोई प्यार प्यार नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब ये सुनते ही यहाँ पर नंदिनी जो है वो काफी ज्यादा हैरान होगी, तो वसुधा को सामने आमने देख करके ये बात कहता हुआ नजर आने वाला है हमारा और आप सबका प्यारा देव। लेकिन जैसे ही चंद्रिका को इस बात का पता चलेगा कि देव ने मेरी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मना कर दी है और उसने कोई और ढूंढ ली है, तब उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा चरम सीमा पर होने वाला है। अब ऐसे में गुस्से की वजह से चंद्रिका बेहोश हो जाएगी और बेहोश हो जाने के बाद बहुत ही ज्यादा सिचुएशन जो है वो क्योस हो जाएगी, जहां सभी लोग दौड़े दौड़े चले आएंगे और वो देखेंगे कि आखिर चंद्रिका को हुआ क्या है। तो अब सोर्सेस के माने तो बताया जा रहा है कि ये पूरा सीक्वेंस एक ड्रीम सीक्वेंस है, लेकिन मुझे लगता है ड्रीम सीक्वेंस में हॉस्पिटल सीक्वेंस क्यों और कैसे आएगा। बहरहाल देखते हैं शाम तक कैसा रहता है ये अपडेट और कौन है यहाँ पर पेशेंट है या फिर कोई और। अपनी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।